हंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कोई प्रश्न है कल के विषय में? तू कहीं पूछती थी? हाँ बोल। दंडवत प्रणाम जीजे। એટલે કાલે આપણે વાત થઈ હતી કે જે વ્યાવૃત છે એ લોકો જ સંન્યાસ લે છે, તો અગર વ્યાવૃત છે અને આંતર સંયોગ થઈ ગયો છે તો બાહ્ય સંયોગ માટે સેવા શું કામ નથી પધરાવતા? સેવા કરી શકે ને, કેમ કે ઉમે સંન્યાસ લેવાના છે તો એ બીજું બધું મૂકી જ દેવાના છે, એની વ્યાવૃત્તિ ને બધું, તો પછી એ સેવા કરી શકે ને सहयोग માટે થઈને। वैसे चर्चा की जा सकती है समूह में भी इस विषय पे। अभी हमारा ग्रंथ है वो अपूर्ण है और थोड़ा बड़ा भी है और आज का ही दिन है, तो इसको संक्षेप में समाधान ऐसे समझना चाहिए कि यदि भगवत भाव इतना प्रबल है तो व्यावृत्ति को छोड़कर भी अव्यावृत होकर वो सेवा कर ही सकता है। प्रश्न में जो ये पूछा जा रहा है कि गृह त्याग करने के बजाय या संन्यास लेने के बजाय वो ठाकुर जी की सेवा क्यों नहीं करने लग जाता है, तो वो बात तो उससे पहले भी आ सकती है ना, कि व्यावृत्ति को छोड़ दो जिसके कारण वो सेवा में प्रतिबंध हो रहा है और सेवा करो। पर ये इतना सरल विषय नहीं है, क्योंकि भगवत सेवा है वो केवल व्यावृत्त और अव्यावृत्त यानी पैसे कमाना या न कमाना उतने से उसका समाधान नहीं होता है। पारिवारिक अनुकूलता भी चाहिए, घर भी उसके अनुकूल चाहिए, आस पड़ोस भी उसके अविरोधी होने चाहिए, सब बहुत सी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो भगवत सेवा है वो व्यक्तिगत अनुष्ठान होता तो कोई समस्या थी नहीं, पर ये तो पारिवारिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में परिवारजनों की भी प्रतिकूलता होने पर, या मानो कि घर में दो इतने वृद्ध बीमार हैं कि आप ठाकुर जी के लिए समय ही नहीं निकाल सकते हो, व्यावृत्ति की बात छोड़ो, नौकरी छूट जाती है, धंधा छूट जाता है, घर में बीमार है उनकी सेवा में ही आदमी को पूरा समय लगा देना पड़ सकता है, तो वो भी व्यावृत्त ही कहा जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि इन सब संभावनाओं को सोचकर महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि जो व्यावृत्त है, जो चाहते हुए भी स्वगृह में तनुवित्तजा सेवा प्रभु की नहीं कर पा रहा है, अब उसके पास भक्ति की वृद्धि का क्या उपाय बचता है, तो उसे श्रवण कीर्तन स्मरण कहा। अब श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसी में, क्योंकि आंतर भजन में तो कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता है, बाह्य भजन में प्रतिबंध आएंगे कि हम आपको कमरा नहीं देंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको शुद्धि अशुद्धि के नियम में सहयोग नहीं करेंगे, ऐसे प्रतिबंध हो सकते हैं। पर आंतर भजन में तो ऐसा कोई प्रतिबंध हो नहीं सकता है। तो वो श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए अपने भाव को बढ़ाता है, और वो भाव इतना बढ़ जाए कि अब फिर वो आंतर भजन में भी वो भगवत भजनानुकूल घर नहीं है, वो उसमें भी प्रतिबंधक लगने लगता है कि अब
चाहिए ऐसा एकांत मुझे यहाँ भगवद विराहानुभव का प्राप्त नहीं हो रहा है। तो लोग परिवार में जैसे दंगा फसाद होते रहते हैं तो लोग घर से बाहर ज़्यादा समय बिताते हैं, यानी नौकरी में से देर से आना, 6 बजे छूट जाती है पर घर लटार मारते धीरे धीरे, पान चबाते, यहाँ वहाँ मिलते, 9-10 बजे तक पहुँचते हैं। तो वो क्यों का चाहते हैं ऐसा? तो वो विरहानुभवार्थ उनको जो चाहिए वैसा एकांत प्राप्त नहीं हो रहा है, ये उसका कारण है। तो ऐसे में यदि वो घर उसका छूट रहा है तो उसको त्याग की अनुज्ञा है, कर सकता है ऐसा, ये कहना चाहते हैं। उसे सेवा का कल्प होता तो वो पहले ही नहीं कर लेता, ठीक है ना। तो अब ध्यान से ये समझना है इसमें कि आत्मनिवेदन के बाद भगवत सेवा की आज्ञा है, अवश्य कर्तव्यतया भगवत सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए, नहीं होने पर वो अपराधी है। पर गृहत्याग की भक्ति मार्ग में आज्ञा नहीं है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, कितना भी भक्ति का भाव कुंठित क्यों न हो रहा हो, महाप्रभु को कोई जाके पूछे कि मैं त्याग करूं, त्याग कर लूं, छोड़ दूं, महाप्रभु पट्टी बांध देंगे, यहाँ बोलेंगे नहीं हाँ हूँ कुछ भी। जब तक पूछ रहा है तब तक तो मैं हाँ कहूँगा ही नहीं। जिस दिन तुम बिना पूछे छोड़कर भाग जाओगे तो मैं आसपास वालों से कहूँगा शाबाश, अच्छा काम किया इसने, ये तात्पर्य है। तो परित्यागः प्रशस्यते, त्याग की प्रशंसा है, आज्ञा नहीं है, ठीक है। और कोई विषय है? हाँ बोलिए ना। जय जय, दंडवत प्रणाम। कल आप श्री ने जो सारा विवरण दिया उससे अपने को ये पता लगा, अभी तक जो वर्णन हुआ है उसके हिसाब से विरह अनुभव के लिए ही, जैसे आपने अभी भी बताया कि विरह अनुभव के लिए ही महाप्रभु जी जो है प्रशंसा कर रहे हैं, आज्ञा नहीं कर रहे हैं। फिर कल हम लोगों ने जो है सायंकालीन सत्र में ये भी देखा कि विरह का स्वरूप क्या है, विरह स्वरूप के लिए फिर उसके बाद अपने ने एग्जाम्पल्स भी लिए कौंडिन्य ऋषि और गोपियों का। अब ये सारी चर्चा के बाद एक ये प्रश्न मन में उठता है कि जैसे पंचपध्यानी के अंदर जो उत्तम श्रोता है, जो पहले श्लोक में उत्तम श्रोता की बात आ रही है, तो उसके लिए ये यहाँ पर जो चल रहा है विरह अनुभव के लिए, वो तो उस स्थिति में अगर है तो वो तो इसके अंदर आ जाएगा ना। वो तो अगर उसकी ऐसी स्थिति बनती है तो वो त्याग कर सकता है। उसके साथ इसको क्यों जोड़ रहे हो आप? अच्छा, उसको तो मना कर दिया ना, श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्यश्चेत सनेष्यते, उस कल्प का तो वही निषेध कर दिया। अच्छा, वो नहीं कर सकता। अब तो केवल विरहानुभव ही मात्र जिसका उद्देश्य है, वो अंदर से भरा पड़ा है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, न भरा हुआ है उसको किसी के सामने उसको निकालना है, न किसी के पास से अंदर कुछ लेना है। भीतर भगवत भाव भरा पड़ा है, वो विरह का अनुभव मात्र करना है। और अगर उसकी स्थिति आती है त्याग करने की तो महाप्रभु जी ना पाड़ देंगे। अगर उसके प्रतिबंध आ रहा है उस स्थिति के अंदर। ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विरहानुभव के लिए तो त्याग की प्रशंसा है, महाप्रभु जी क्यों ना पढ़ेंगे उसे? नहीं, लेकिन इसमें जो हमने प्रथम कोटि का जो श्रोता देखा उसकी भी ऐसी स्थिति आ रही है ना, उसकी भी उसके अंदर भी वही अपने कहते हैं विरह का आंतर विरह तो हो ही रहा है, उसको इस तरह की तो मन में आ ही रहा है कि ठाकुर जी कब प्रकट होकर मेरे को दर्शन करेंगे। आंतर विरह तो उसको हो ही रहा है ना। और उस प्रोसेस के अंदर अगर उसको प्रतिबंध आ रहा है, वो उस तरह का वो जी नहीं पा रहा है, तो क्या वो उसके लिए जो अभी चर्चा चली उसके अंदर वो
अगर ऐसी स्थिति बनती है उस श्रोता के लिए कि उसके अंदर किसी तरह का चाहे ग्रह का प्रतिबंध या अन्य प्रतिबंध आ रहा है, तो उसको अगर वो त्याग करना चाहे तो कर सकता है। ये प्रश्न था मेरा। नहीं, ऐसा नहीं। पंचपद्यानी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, ये पहले ही हम कह चुके हैं। पंचपद्यानी और जलभेद ग्रंथ है, उसका अपने पूर्व भक्तिवर्धिनी के साथ संबंध है। संन्यास निर्णय से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको उसके साथ कोई कनेक्शन जोड़ना है तो आप उतना जोड़ सकते हो कि श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्य चेत सनेष्यते। तो जिन श्रोताओं का उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधम का निरूपण पंचपद्यानी में किया गया है, उस कक्षा में यदि कोई जीव है भक्ति मार्गी, उन सबको महाप्रभु संन्यास की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। इस अर्थ में उसका संबंध हो सकता है, पर वो विरहानुभवार्थ जो परमिसिबल है उसकी कोई कोटि का निरूपण पंचपद्यानी में नहीं है। ऐसा संबंध हम कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर ये बात आएगी कि जिसने विरहानुभवार्थ त्याग किया है उसके सामने भगवान भी प्रकट होने का साहस नहीं कर सकते हैं। उसके सामने उद्धव जैसे किसी को भेज भी नहीं सकते हैं, न उसको आकाशवाणी भी सुनाई दे सकती है। तो फिर वो श्रोता के कक्षा में आएगा ही कैसे? वो अगर ऐसी कुछ बात आएगी तो भी कान में उंगलियां डाल देगा, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी है, मुझे तो प्रकट मले सुख थाए। या तो मृत्यु हो जाए या आप सामने आ जाओ, तीसरा कोई इसमें विकल्प ही नहीं है। ये उस अवस्था की बात है। हाँ, कॉरोनरी सूट है सर। एक चार्ट में मैं जस्ट व्हेन आई वाज रिफरिंग कि भाई जलभेद इज पर्टिकुलरली एकादश स्कंद साथ है। या થોડું વધારે મને રેફરન્સ બતાવો ને તો હું કહી શકું। આપણે જે ઈ બુકમાં જે ઓલું જે ષોડશ ગ્રંથનું અચ્છા, ગ્રંથોની સંગતિ ભાગવતના સ્કંદની સાથે। સ્કંદની अच्छा, हाँ। आम वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, पर इतना हम कह सकते हैं इसमें कि भगवान ने जब ये सोचा कि अब स्वधाम पधारने का अवसर आ गया है और जिन जीवों का उद्धार आप प्रकट स्वरूप से करना चाहते थे वो सब जीवों का उद्धार हो चुका है। कोई आवाज़ ज़्यादा, कोई माइक खुला तो नहीं रह गया है, देख लो। तो उस स्थिति में भगवान ने ये चाहा कि मेरी अनुपस्थिति में भी आगे भावी जीवों का उद्धार होता रहे, उसके लिए मैं उद्धार के उपाय का उपदेश अपने कोई अंतरंग भक्त को करूं। उस हेतु से उद्धव जी को आपने भागवत धर्म का उपदेश दिया और वहाँ पर आपने विभिन्न अधिकारियों का निरूपण उद्धव जी के प्रति कहा और वो भागवत धर्म का उपदेश वो किनको करें किनको न करें, वो अधिकारी अनधिकारी का भी वहाँ पर विचार आपने किया है। और सगुण निर्गुण भेद से उलट पलट कर दो बार वो सब भागवत धर्म का उपदेश आपने पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणम परम ऐसे करके और भगवान ने वहाँ विस्तार किया है। तो वहाँ पर हमें जैसे जलभेद में भगवद गुण के वक्ताओं के विभिन्न अधिकारियों के भेदों का निरूपण जल के दृष्टांत से महाप्रभु के वचन से मिलते हैं, उस तरह से भगवान के श्रीमुख से वहाँ भी भक्ति मार्ग के विभिन्न अधिकारियों का निरूपण प्राप्त हो जाता है। तो इस संदर्भ में हम सोचें तो भागवत के और सब स्कंधों में एकादश स्कंध की संगति जलभेद ग्रंथ के साथ सबसे ज़्यादा होती है।
ऐसा उसका तात्पर्य, यानी सब्जेक्ट मैटर में हमें वहाँ बहुत कुछ कॉमन मिलता है, उस अर्थ में संगति उसकी सोची जा सकती है। और कोई विषय हो तो हाँ। એ જે ગ્રહસ્થિત્વ સ્વધર્મતામાં દામોદરદાસજીનો જે ગુસાઈજી સાથે એક કન્વર્સેશન છે, ये मार्ग हंसी खेल को नहीं है ताप क्लेश को है, तो એની કોરોલરી પણ અહીંયા કંઈ આ સંદર્ભમાં જે ઘરે રહી રહ્યો છે એને પણ વિરહાનુભવૈક અર્થ કંઈક એનું કંઈક કનેક્શન કોઈ કોરોલરી થઈ શકે કે શું કહેવા માગે છે કે જે ઘરે સેવા પણ કરી રહ્યો છે અને ऐसा है कि वहाँ जो आज्ञा हुई है दामोदर दास जी की, महाप्रभु नहीं चाहते थे कि उनके स्वधाम गमन से पूर्व दामोदर दास स्वधाम जाएं। जैसे भगवान पधारे पर उद्धव जी को छोड़कर पधारे, उसी तरह महाप्रभु चाहते थे कि उनके पीछे भी उनका कोई प्रॉक्सी भूतल पर रहे, क्योंकि भगवद आज्ञा होनी है और उस समय श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी दोनों अल्प आयु के हैं। और जितना समय दामोदर दास जी ने आचार्य चरणों के साथ बिताया है, जितने नज़दीक रहे हैं, उतना और कोई नहीं रहा है। तो बहुत कुछ बातें ऐसी हैं कि जो श्री गोसाई जी गोपीनाथ जी को भी दामोदर दास जी के द्वारा प्राप्त होना है। इसलिए दामोदर दास जी रहे, आचार्य चरणों को आज्ञा हुई तो आपको स्वधाम पधारना पड़ा। और उस समय जब श्री गोसाई जी छोटी आयु में हंसी मजाक कर रहे थे, तब दामोदर दास जी ने उनको संकेत किया कि यह मार्ग हंसी खेल को नहीं तापक क्लेश को है। तो उसका तात्पर्य ये है कि ये जो संवाद है वो, यद्यपि हम श्री गोसाई जी के स्वरूप का विचार करें जो आगे प्रसंग में वर्णित है, श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास को टकोर की थी कि इसको तुम मेरा बेटा मत समझो, मेरा ही रूप है ऐसा समझो, क्योंकि दामोदर दास भी प्रकट बाल रूप को देखकर और अपनी सीनियोरिटी को फील कर रहे थे और श्री गोसाई जी को जूनियर मान रहे थे। तो श्री गोसाई जी की गादी पर खुद चढ़कर बैठ जाते थे दामोदर दास। तो श्री महाप्रभु जी ने उनको कहा कि ये तुम इनको मेरा ही स्वरूप जानो। तो ये बात श्री आचार्य चरण ने जो उनको कही है, उसके विचार से हम देखें तो दामोदर दास जी का ये कहना श्री गोसाई जी को, वो जन शिक्षार्थ है, वो श्री गोसाई जी को टारगेट करके कही गई बात नहीं है। इसलिए श्री गोसाई जी ने भी उस बात को ये सोचकर ही कहा कि आप ये बात नहीं कहते तो और कौन कहते। और दामोदर दास जी ने भी बड़ा सरकास्टिक रिमार्क उस समय ये कहा कि मुझे तो एक बार कहना था सो कहा, आप बड़े हो सो बड़े हो। ऐसे दोनों की अच्छी तूतू में वैसी वहाँ हमें देखने मिलती है, लीलात्मक है वो, पर बोध हमारे लिए है। वार्ता में आता है कि उसके बाद श्री गोसाई जी ने दामोदर दास जी की जो टकोर है उसको अंगीकार किया। यानी लोक में जैसे कोई बालक हंसी ठट्ठा मस्करी गॉसिप करता है, ऐसा जो आचरण आचार्योचित प्रतीत न हो, तो उनके मन में कोई द्विधा न हो, इसलिए श्री गोसाई जी फिर से आचार्योचित आचरण करने लगे हैं, ऐसा उसका तात्पर्य समझना चाहिए। तो ये बात तो जैसे भगवत सेवा परायण हो भक्त, उनके ऊपर लागू पड़ती है, वही बात है वो भगवत कथा परायण है उनके ऊपर भी है। तो
तो संग दोष है, मुखरता दोष है, ये सब चीज़ें तो सभी को बाधक होती ही हैं। उसे हम भक्ति मार्ग से भी उसका दायरा हम बड़ा कर सकते हैं, यानी चाहो तो कर्म मार्ग कहो, चाहे ज्ञान मार्ग कहो, प्रपत्ति कहो, सभी में ये तो दोष हैं, सो तो है ही। इसी तरह वृथा क्रिया भी बाधक है ही। तो वृथा आलाप, वृथा चिंतन और वृथा क्रिया, इन तीनों को अगर हम सोचें तो ये सभी बातें यहाँ आ जाती हैं। तो वो दोनों जगह पर जाएंगी, उनका दोष है वो दोनों जगह जाएगा। यानी आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हो उस लक्ष्य में जो सहायक नहीं है, ऐसा कुछ भी सोचना, ऐसा कुछ भी बोलना, ऐसा कुछ भी करना, वो आपको अपने लक्ष्य से दूर करने वाला होगा। ये सीधी सी बात यहाँ इतनी है। तो श्री गोसाई जी गृह सेवा परायण है, अनवसर में श्रवण कीर्तन आदि भी होते हैं, सन्मुख भी होते हैं। इसी तरह जो केवल श्रवण कीर्तन परायण है उसको भी ये बाधक तो होंगे ही। तो ऐसे उसको हम जोड़ सकते हैं आनंद से। करें आगे। कितना हुआ था अपना? नैव सुख विरहानुभवार्थं तु परित्यागः प्रशस्यते। हाँ हाँ, तो थोड़ा उसका हम सिंहावलोकन कर लें। प्रथम श्लोक में इस ग्रंथ के निरूप्य विषय का निरूपण करने के बाद जिस विषय का इस ग्रंथ में विचार महाप्रभु प्रासंगिक नहीं मानते हैं, ऐसे कर्म मार्गीय त्याग के विषय में, वो कलिवर्जी होने से यहाँ विचार ही नहीं है, इसलिए भक्ति मार्गीय त्याग का विचार आरंभ किया। उसमें किस प्रयोजन से त्याग नहीं किया जाना चाहिए, वो दो प्रयोजन बताए कि श्रवणादि गृहस्थी में नहीं हो सकते हैं, उसके लिए कोई संन्यास लेना चाहता है तो श्रवणादि हो सके उसके लिए त्याग या संन्यास नहीं लेना चाहिए। इसी तरह श्रवणादि के लिए न सही परंतु प्रतिबंध से को हटाने के लिए या बचने के लिए कोई संन्यास लेना चाहे तो भी ऐसा संन्यास ठीक नहीं है। इतना निरूपण 6 श्लोकों तक किया। उसके बाद जिस प्रयोजन से भक्ति मार्गी संन्यास ग्रहण कर सकता है वो प्रयोजन का विचार आरंभ करते हुए ये कहा कि भगवत विरह का अनुभव करने के लिए तो त्याग प्रशस्त है। उसमें त्याग हो जाने के बाद कैसा वेश धारण करना चाहिए, ये प्रश्न होने पर अपने स्वीय जनों का प्रतिबंध दूर होए, वो ये सोचें कि तो सन्यासी हो गया है, साधु हो गया है, तो वो हमें वापस घर ले जाने के लिए आग्रह न करें। इसलिए यदि सन्यासी का जो प्रचलित वेश है ऐसा वेश धारण करना चाहे तो भक्ति मार्गी वो धारण कर सकता है। सन्यास में, प्रचलित सन्यास में दीक्षा गुरु होते हैं। तो इस तरह से ये भक्ति मार्गीय सन्यास में गुरु किनको बनाना, तो कोई प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता महाप्रभु नहीं मानते हैं। कौंडिन्य ऋषि जिन्होंने केवल भगवत प्राप्ति के लिए त्याग कर दिया था, ऐसे जो पूर्व में और भी गृह त्यागी भक्त हुए हों उनको ही गुरु मानकर और त्याग किया जा सकता है। इसी तरह गोपीजनों ने भी त्याग किया था और वो गोपीजनों को भी गुरुतय के तया लिया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि अब करें क्या त्याग करके। तो तत्साधनम, अब शायद नया विषय है यहाँ से।
गुरुम उक्त्वा साधनम आहु। गुरु का निरूपण करने के बाद अब साधन यानी त्याग में क्या साधन उपाय, तो तत्पुष्टि मार्गीय रसिकेशु प्रसिद्धम। मूल में जो आया है पद कि साधनंच तत्, ये तत्पद है वो संस्कृत में दूर पड़ी हुई वस्तु हो उसके लिए तत् कहा जाता है। यहाँ है उसको एतत् कहते हैं, और दूरस्थित वस्तु को तत्, अंग्रेजी में जिसको दैट कहते हैं। पर तत्पद है वो प्रसिद्धि के लिए भी कहा जाता है। जैसे हम बैठे हुए हों अपने परिचितों के साथ और इतने में आवाज़ आई, कोई पूछे कौन आया, हम कहेंगे वही, तो आसपास वाले कहेंगे अच्छा, सब समझ गए, उतने से ही सर्वनाम से ही समझ गए, क्योंकि वो तत्प्रसिद्धि के लिए। तो इसी तरह संस्कृत में तत्पद है वो प्रसिद्ध वाच्य, भावंच तत्, साधनम तत्। महाप्रभु कहते हैं साधन कौन सा, वही, ऐसे। तो तत् साधनम, तत् का मतलब है पुष्टिमार्गीय रसिकेशु प्रसिद्धम। जो पुष्टि भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, वो इस बात को जानते हैं कि विरही जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या अनुष्ठान करते हैं, क्या साधना करते हैं, वही यहाँ भी साधन है। अब हम तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारी तो वो कक्षा नहीं है, तो महाप्रभु को समझाना पड़ेगा। तो वो समझाते हैं किन तत्, तो पूछा, गोपीश जी पूछते हैं महाप्रभु को कि आपने तो कह दिया कि पुष्टि मार्गी रसिक भक्तों में जो प्रसिद्ध है वो साधन है, तो अब हमको तो बता दो कि वो साधन क्या है। तो कहते हैं भावः, वो भाव है वो साधन है। तो त्यागावस्था में जिसे साधन बनाना है वो भाव है। अब भाव क्या है, फिर से ये प्रश्न होगा, या भावे किम साधनम। जैसे भाव का मतलब तो हमारे मन की जो एक वृत्ति है भाव, जैसे कोई शक्ल से अभी सुस्त दिखता हो तो हम कहें कोई क्यों उदास हो, तो मन में कुछ उदासी है। बहुत खुश दिखता हो तो कहेंगे आज, जैसे वो किसने पूछा था कि ये घटा कहाँ बरसेगी रघुनाथ जी के विषय में, श्री नारायण दास ब्रह्मचारी ने, तो उन्होंने कहा कि श्री रघुनाथ जी पर बरसी है। तो श्री ठाकुर जी के नेत्रों को देखकर ऐसा लगा कि किसी के ऊपर बहुत कृपाविष्ट हुए हैं। तो अब वो भाव है वो मनोधर्म है। मनोधर्म तो हम पैदा नहीं कर सकते, या वो मनोधर्म है वो स्वयं सिद्ध तो होता नहीं है, उसको तो साधना पड़ता है। तो जैसे योगी में ये प्रक्रिया होती है कि अपना जो ध्येय विषय है उसमें प्रतिबंधक होने वाली सभी इंद्रियों की वृत्तियां हैं, विषयों का अभिनिवेश है, उन सबको दूर करके एकाग्रता करते हुए वो कई जन्मों तक उसका ध्यान धरता है, तब वो ध्येय विषय उसके भीतर प्रविष्ट होता है, यानी मन का आकार वो लेता है। इस तरह से भावो साधनम, पर वो भाव तो हमारे पास तो है नहीं, अन्यथा तो त्याग ही क्यों करता। तो बताते हैं कि भावे किम साधनम, ये आकांक्षा होने पर कहते हैं कि भावनया, भावे भावना एवं साधनम, कि भाव रूप साधन की प्राप्ति में भावना साधन है। तो भावनया सिद्धो भावः साधनम, भावना से सिद्ध होने वाला यानी प्राप्त होने वाला जो भाव है वो साधन है।
इसका उदाहरण हम बारंबार देते हैं कि जैसे कोर्ट में जब वकील जाते हैं, वो मैजिस्ट्रेट के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करना वो वहाँ तय होता है। वो योर लॉर्डशिप हो या योर ऑनर हो या गुजराती में बोलते हो तो साहेब हो या जो कुछ भी होता हो, कभी गए नहीं इसलिए पता नहीं है, पर ऐसे ऐसे कुछ संबोधन नियत होते हैं। वो शब्दों का हम डिक्शनरी में अर्थ देखें तो बहुत महात्म्यशाली अर्थ निकलता है, और जो वकील जिसको अभी सनद मिली है और अभी जिसने शुरू किया है उसके ज़बान पर वो शब्द चढ़े नहीं होते हैं। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर जूनियर वकील होते हैं वो मैजिस्ट्रेट बनते हैं और सीनियर होते हैं वो वकालत करते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है, क्योंकि जिनकी वकालत नहीं चलती है वो ही जज बनते हैं। तो अब ऐसे में जो वकील होते हैं वो तो बड़े सीनियर होते हैं, उनके हाथ नीचे वो जज भी स्कूल में कहीं पढ़े होते हैं, वहाँ बैठते हैं तब योर ऑनर योर लॉर्डशिप बन जाते हैं। तो उनके प्रति ऐसे ही मनोभाव तो नहीं होते हैं, शब्द का भले प्रयोग करना पड़े। तो जब एकांत में बैठते हैं चैम्बर में तब तो एक वचन में ही बोलते होंगे उनके लिए, ओनो दीकरो ने आनो छोरो ने आ फलाणो ने ढीकणो, ऐसे करके। तो वहाँ कोई योर लॉर्डशिप वॉर्डशिप ऐसा कुछ बोला नहीं जाता होगा, पर स्थान का और व्यवस्था का एक आदर है, शिष्टाचार है। अब ऐसे करते करते अब तो भावना ही करनी है ना, भाव तो है नहीं, तो भावना करनी है कि भाई तू लॉर्डशिप है, तू मेरा ओनर है, तू साहेब है मेरा, मैं तेरा गुलाम हूँ, अनुचर हूँ। तो ऐसे लंबे समय तक वो और दूसरा ये है कि वो व्यक्ति तो फिक्स रहता नहीं है, कुर्सी फिक्स रहती है, व्यक्ति तो अदलता बदलता है। तो जो लंबे समय से प्रैक्टिस करते हैं वकालत की, उन लोगों में वो स्थान के प्रति, उसके ऊपर कोई गधा भी बैठा हो तब भी योर ऑनर ही उनसे निकलेगा। तो ये एक तरह का भाव लंबे समय की भावना के बाद स्थिर हो जाता है। इसी को यहाँ पर कहते हैं कि भावना से सिद्ध हुआ भाव, ये जो विरह की साधना है उसमें साधन रूप बनता है। तो अब जो जिनको गुरु माना था, ऐसे कौंडिन्य सदृश भगवत विरह में त्याग करने वाले मर्यादा भक्त, और इसी तरह गोपीजन सदृश भगवत विरह में त्याग करने वाले पुष्टि भक्त, उनका भाव भगवान के प्रति जो था, उनका भाव त्याग काल में जैसा था, उन भावों की भावना करके वैसा ही भाव अपने हृदय में भी स्थापित करना, प्राप्त करना, सिद्ध करना, रूढ़ करना, ये साधना है अब उसकी। तो उसी को कहते हैं कि भावे भावना एव साधनम। अन्यत यानी इस भावना से भाव को सिद्ध करने के अलावा दूसरा और कोई साधन तद रसिक सम्मतम न, ये जो रसिक भक्त जिन्होंने त्याग किया है उनको वो मान्य नहीं होता है। तथा च जी इसमें भी बताया कि जो गोपीजन है और कौंडिन्य ऋषि है, उनका जो भाव है उसकी प्रैक्टिस करनी, तो वो एक्चुअली क्या करना चाहिए उसके लिए? क्योंकि ये तो इसकी प्रैक्टिस कैसे हो सकती है कि किसके बिना रहा नहीं जाता और अपने आप सब छूट जाता है, ऐसा तो ऐसा भाव कैसे कर सकते हैं? नहीं, भाव नहीं, भावना करनी है। हाँ, वो भावना जो भी है, हाँ, तो वो कैसे हो सकती है ऐसे? उन चरित्रों का अवगाहन, खाली वो अवगाहन करना, बस उसने ये किया, ये ऐसा ही। हाँ,
उनका जो विरह गीत है, उनका गान है, उनकी लीलाओं का जो इन भक्तों ने गान किया है, उनका अवगाहन है, उसी से वो होता है ना। हमारे यहाँ एक बार रास मंडली वाले आए थे, उस समय हम 5वीं 6ठी क्लास में मैं पढ़ता हूँगा। तो एक लीला, उद्धव लीला थी या न जाने कौन सी लीला थी, वो करने के लिए उस समय दादी जी विराजते थे, उन्होंने आज्ञा की। तो वहाँ जो एक स्वरूप थे, उन्होंने चंद्रावली जी का कि वो अपना लीला में भाग लिया था, और जो विरह का कोई प्रसंग था उसमें उन्होंने उसी लीला का अभिनय किया चंद्रावली जी बनकर। उसमें बहुत विरह था, रोना भी बहुत उसमें उनको था। अब जब उन्होंने उन पदों को गाना शुरू किया और वो संवादों को बोलना शुरू किया, तो जैसे वो चरित्र उसमें प्रविष्ट हो जाता है, उस तरह से ऐसा समझो कि चंद्रावली जी का उनमें आवेश सा ही हो गया। अब जो लीला का जो समय था उसके अनुसार आगे तो अब वो आवेश निवृत्त होकर वो स्वस्थ हो जाने चाहिए, पर वो उनमें से वो निवृत्त हुआ ही नहीं, आवेश इतना चढ़ गया। तो 3 दिन तक बिना सोए खाए पिए रोते ही रहे, रोते ही रहे, रोते ही रहे। फिर उनको इलाज करवाना पड़ा, नींद का इंजेक्शन देकर, और ऐसे करके 2 दिन तक उनको अस्पताल में रखना पड़ा। तब 5वें दिन जाकर वो स्वस्थ हुए। तो ये हम देख सकते हैं कि ऐसा, ये तो अभिनय है, व्यवसाय है, उसमें भी ऐसा आवेश हो जाता है। तो जिसने अपने सच्चे हृदय से जो त्याग किया हो, उसको तो वो भाव चढ़ ही सकता है ना। अब पता नहीं सच्चे झूठे कैसे हैं, मुझे पता नहीं है, अभी ऐसे कई लोग मिलते हैं, हम उनको उपहास में रुदन संप्रदाय कहते हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया गया है कि विरह से ही परम फल की प्राप्ति होती है। तो प्रसंग हो न हो, विरह करते रहना चाहिए। तो कहीं भी विरह कर लेते हैं। तो 1-2 ऐसे महात्म्यशाली लोगों को मैंने देखा कि वो दंडवत करते हैं तो वो उठते ही नहीं हैं, और उनकी पीठ ऊंची नीची होती रहती है ऐसे, वो गुजराती में कहते हैं ना, डुसका भरे ऐसे, और आंखों में से पानी, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं गिरता हो, पूरा गीला हो जाता है, पोंछा मारना पड़े उतना, इतने अश्रुपात उनके होते हैं। वो कुछ भी बोलते हैं तब भी बिना रोए बोल नहीं पाते हैं। तो आंतरंतु परम फलम, या जो विरह है वो परम फल में साधन है, ऐसा कुछ ज़्यादा ही जिनको घुस गया है दिमाग में, उनके अंदर ये एक प्रैक्टिस हो गई है उनकी। जैसे आप कह रहे हैं ना, किसी की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो वो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब वो सही दिशा है या सही नहीं है, वो एक अलग से सोचने का विषय है, पर उनके अंदर वो बात चढ़ तो जाती है। श्री राणा व्यास के द्वारा हस्तलिखित सुबोधनी जी जहाँ से मुझे प्राप्त हुई, वो भी एक, मेरा साक्षात परिचय नहीं था, पर कभी फ़ोन से मुझे पता चला कि उनके वहाँ है, तो मैंने उनका संपर्क किया, और 2-3 साल बाद उनको वो अनुकूलता आई उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर मुझे देने की, क्योंकि पृष्ठ भी करीब 6-7 हज़ार पृष्ठ थे वो, तो बहुत बल्कि था। वो जो लेकर आए, उन्होंने वो मुझे दिया, तो वो बॉक्स के ऊपर ही लुढ़क गए, क्योंकि वो संप्रदाय के हैं कि जहाँ आजीवन सुबोधनी जी का पारायण करते रहते हैं वो लोग, और कुछ आसपास का देखते नहीं है, सुनते नहीं हैं। और बॉक्स भी गीला होने लगा, अब उनको उठाना पड़ा मुझे। मैंने कहा आपका बड़ा उपकार है कि मुझे राणा व्यास के हस्ताक्षर की सुबोधनी आपने मुझे दी,
पर अभी ये अवसर नहीं है कि आप अपने जो अंतर्निहित भाव हैं उनको प्रकट करो। वो आप एकांत में या अपने जो सजाती हैं उनके बीच तक रखो तो अच्छा है, हमको अन्यथा भाव नहीं हो जाए कहीं, तो पीछे जाकर वो तो स्वस्थ हुए। तो तात्पर्य ये है कि ये एक साधना है, हो जाती है। तो भावना से भाव रूढ़ होता है, ये तात्पर्य है। जी, एक बाजू हम ऐसा कह रहे हैं कि ये सिद्ध अवस्था का कक्षा है, मतलब सिद्ध है, जिनको महाप्रभु जी परित्याग करने का बोल रहे हैं। तो उसमें जो साधन का जो अभी निर्देश हुआ कि उनके लिए साधन क्या, तो ये एज ए प्रिस्क्राइब कोर्स है। वो वाली आवाज़ ये दोनों आमने सामने हो रही है, इसलिए नहीं, थोड़ा नीचा रख के या दाहिने से बोलो, ऐसे नीचे झुककर। हाँ, तो ये एज ए प्रिस्क्राइब कोर्स महाप्रभु जी कह रहे हैं या उनके लक्षण के तरह दिखा रहे, भावो भाव नहीं, वो क्या करते हैं, जैसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया। तो भगवान ने उसका समाधान दे दिया कि स्थित प्रज्ञ ऐसे खाता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बैठता है, ऐसे जाता है। तो वो क्या करते हैं, ये बात है। यहाँ किसी को कुछ समझाना तो है नहीं, क्योंकि वो जिसने विरहार्थ भावार्थ त्याग किया है वो किसी को पूछने थोड़ा जाएगा कि अब मैंने त्याग किया है तब मैं करूं क्या सारा दिन, मुझे शेड्यूल बना कर दो, सुबह कितने बजे उठूं, कब स्नान करूं, कब खाऊं, नाश्ता करूं, चाय पीऊं या न पीऊं। तो ये सब तो सवाल नहीं है, वो करते क्या है इस अर्थ में ही यह पूछा जाता है। तो ये कोई आदेश नहीं है, केवल वर्णन है उन्होंने जो किया है सो। और मॉडल वही है जो कौंडिन्य और गोपीजनों का है, दूसरा तो कोई हमारे पास है नहीं। उन्होंने जो किया वही यहाँ करना है, या वही विरही त्यागी भक्त करेगा। માઇકમાં બોલો ને, એમ કોઈ સંભળાશે નહીં, ઓન કરીને આપો અને આમાંથી ચિલ્લાવશે। अब ये सिद्ध हो गया है वो भाव कहलाता है, और जो करना है वो भावना है, बराबर। तो ये भावना हम कर करें तो आर्टिफिशियल जैसा नहीं लगेगा। आप जैसे कहते हो उठते नहीं है, तो ये तो आर्टिफिशियल है कि सच्चा है। भावना से तो भाव से तो भावना सच में आ जाए, तो इसकी प्रैक्टिस क्यों करनी पड़े, वो मेरे को नहीं समझ में आया। प्रैक्टिस शब्द आया ना, तो ये तो सहज हो जाता है, तो यहाँ प्रैक्टिस शब्द क्यों आया? हाँ, वो विषय तो अब आगे आ ही रहा है। विकलत्वम तथा स्वास्थ्यम प्रकृति ही प्राकृतम नहीं, वहाँ पर उस विषय का निराकरण हो जाएगा। देखो, ऐसा है कि इस समय हम यहाँ बैठे हुए हैं और इतने गंभीर और उच्च स्तर के विषय का चिंतन कर रहे हैं। इनमें से हमारे में से किसी की भी ये पात्रता नहीं है कि इस विषय को हम अनुसर सकें। अब हम मानो कि ये जिस